नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट। कक्षा 8 में फिर से आपका स्वागत है। हम 10वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं, नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों के आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना चाहिए, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना चाहिए, जो हमारे मन को प्रसन्न करे वही कार्य करना चाहिए, उसके विपरीत हमें किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, बताया गया है। सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए हमको कार्य करना चाहिए। आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। तो हम इसमें सबसे पहले शब्दार्थ देखें। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले, वृद्धोपसीन सेविन बड़ों की सेवा करने वालों के, क्लेशम यानी कष्ट, निष्कृति निस्तार, कुर्वतः करते हुए, परितोषः संतोष, अंतरात्मनः अंतरात्मा की, हृदय की जो आवाज़ होती है, कुर्वित यानी करना चाहिए, न्यसेवत रखना चाहिए या रखें, पूतम पवित्र, नृणामः मनुष्यों को, वर्ष शते यानी 100 वर्षों में, समाप्यते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप में, विद्यात जाना चाहिए, सत्यपूताम यानी सत्य से पवित्र। तो हम देखें अभी, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसीन सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात अभिवादनशीलस्य ने प्रणाम करते हुए, किनका? नित्य, जो अपने वृद्धों को, बड़े बूढ़ों को, माता पिता को, इनको जो रोज नित्य प्रणाम करता है, उनका आदर करता है, उसमें ये 4 चत्वारि ने 4, तस्य ने उनके, ये 4 वृद्धन्ते ने बढ़ते हैं। तो उनकी 4 चीज़ें बढ़ती है। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। तो जो अपने बड़े बूढ़े वृद्धों का, दादा दादी का, माता पिता का जो अभिवादन, उनको प्रणाम करता है, उनका आदर करता है, उनमें ये 4 चीज़ों का की बढ़ोतरी होती है। यश, बल, आयु और विद्या, ये चारों का बलन होता है। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। अर्थात जिन माता पिता ने कष्ट सहते हुए और आपकी परवरिश करते हुए जो दुख उठाया है, उस न तस्य निष्कृति, उससे छुटकारा हमें कभी भी नहीं मिल सकता, जो हम निकल नहीं सकते। मतलब वर्ष शतैरपि ने 100 वर्षों में भी जो है वो हम उनके इस उपकार का बदला नहीं चुका सकते। 100 वर्षों तक उनका सेवा शुश्रूषा करें, उनकी नित्य जो है वो प्रार्थना करें, उनकी सेवा करें, तो भी हम उनके इन उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते हैं। तो माता पिता को कभी भी किसी भी तरह से दुखी नहीं करना चाहिए। तयो नित्यं प्रियं कुर्यादाचारस्य च सर्वदा तृष्णैवेव त्रिषु उत्तिष्ठेषु तपः सर्व समाप्यते। ये तो कितना सुंदर है। इसमें भी तयो यानी वो, कौन? माता पिता। वे दोनों माता पिता प्रियम कुर्याद यानी प्रिय करना चाहिए, और आचार्य यानी कुर्याद आचार्य करना चाहिए, यानी आचार्य और आचार्य यानी गुरु, च सर्वदा हमेशा, तृष्णैवेव त्रिषु तिष्ठेषु यानी कि उन तीनों का, त्रिषु तिष्ठेषु उन तीनों का जो है वो आदर सम्मान करना चाहिए, उनके साथ सद आचरण करना चाहिए, है ना। तभी
आपके किए हुए सारे कार्य, आपकी जो तपस्या है वो समाप्त होगी। यदि ये तीनों प्रसन्न होंगे तो आपके हमेशा हर कार्य सफल होंगे, माता पिता और गुरु। हम देखें आगे, सर्वम परवशम दुःखम सर्वमात्मवशम सुखम एतत् विद्यात् मासेन लक्षणम सुख दुख योग। बड़ा सुंदर है। सर्व परवशम, यदि हमारा सब कुछ दूसरों के वश में होगा तो हमें परवशम, सर्वम परवशम, हमारा सब कुछ दूसरों के अधीन होगा तो हम दुख उठाएंगे। सर्वमात्मवशम सुखम, और सभी हमारे आत्मा के वश में, हमारे वश में होगा तो हम सुख उठाएंगे। तो इनमें कौन सब है? तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हम अपने इंद्रियों को हम इंद्रियों के वश में होंगे तो हमें दुख उठाना है। हम इंद्रियों को अपने वश में रखेंगे तो हम सुख उठाएंगे। एतत्, तो संक्षेप में इस माध्यम से हमें समझना चाहिए, इन सुख दुख के लक्षणों को समझना चाहिए कि यदि हम दूसरों के अधीन रहेंगे तो हम दुख उठाएंगे, और सब कुछ अपने अधीन रहेगा तो हम सुख उठाएंगे। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषान्तरात्मना तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतो वर्जयेत। यानी जो कार्य हम अंतरात्मा के मन से करते हैं, जो कार्य, तो उसमें हमें सुख मिलता है। और वही प्रयत्न करके, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, और प्रयत्न पूर्वक यदि उसमें कोई परेशानी है तो उसको दूर करते हुए उस कार्य को करना चाहिए, तभी हमें सुख और आनंद की अनुभूति होती है। विपरीत तो उस वर्जयेत, और उसके विपरीत कोई कार्य करते हैं तो उससे हमें दुख उठाना पड़ता है और वो वर्जित है। हमारे अंतर्मन से जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा मिलती है, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, और उसके विपरीत हम करते हैं तो हमें कष्ट का अनुभव होगा। तो हम आखिरी श्लोक में देखते हैं, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वद्वेवाच मनपूतम समाचरेत। अर्थात दृष्टिपूतम यानी पवित्र, दृष्टि को पवित्र करके, ध्यान रख के, न्यसेत यानी हमें आगे बढ़ना चाहिए, पादम यानी कदम रखना चाहिए, मतलब सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र द्वारा पवित्र यानी शुद्ध करके हमें जल को पीना चाहिए। वस्त्र द्वारा जल को शुद्ध करके, हम छान करके पीना चाहिए। सत्यपूतम, और सत्य से, पानी को सत्य से लिप्त करके और शुद्ध वचन हमें, वदेद्वाच यानी कि शुद्ध बोलना, वाणी बोलना चाहिए। मनपूतम समाचरित, और मन को पवित्र करके, मन को पवित्र करने वाले ऐसा आचरण हमें करना चाहिए। मन को उसे इस प्रकार से आचरण करना चाहिए जिससे मन की पवित्रता बनी रहे। तो ये छोटे छोटे श्लोक हैं जो ज्ञानवर्धक हैं, और इनके अर्थ, इनको एक बार और पढ़िएगा अच्छी तरह से, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, और प्रश्न उत्तर इसके PDF में आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।